डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आस्काई वैल्यू इन सी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो आस्काई की फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट मीन्स किस तरीके से इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज किया जाएगा। आपने कोई की को प्रेस किया, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लेटर को प्रेस किया, आपने 1 को प्रेस किया, इंटरनली वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कंप्यूटर्स में, वो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज कहलाता है। और इसको डेवलप किया है आपका ANSI। एक्चुअल में आस्काई बेसिकली क्या है, इट इज़ ए कैरेक्टर एनकोडिंग। ये आपकी कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जिसका बेसिकली यूज़ कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होता है। डिवाइसेस के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा, फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम में पेन ड्राइव को इंसर्ट किया तो पेन ड्राइव और सिस्टम के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। आपने USB ड्राइव का यूज़ किया तो वहाँ पर किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। तो ये सारी की सारी बातें आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में दी हुई हैं। यहाँ पर ये कैरेक्टर एनकोडिंग है। कैरेक्टर एनकोडिंग से हमारा बेसिकली मीनिंग क्या है कि हमारे पास में जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको किसी नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ईच कैरेक्टर, जो भी हमारे पास में कैरेक्टर्स होते हैं या फिर हम बात करें स्पेशल कैरेक्टर्स की, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है आस्काई कोड के थ्रू। एंड जितना भी आस्काई कोड होते हैं आपके, वो ऑक्यूपाई करता है 7 बिट्स मेमोरी में। हमारे पास में एक्सटेंडेड आस्काई भी होता है जो कि 2 की पावर 8, इट मीन्स 8 बिट्स ऑक्यूपाई करता है। इसमें हम 0 से लेके 127 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे मेरे पास में सिंपल आस्काई कोड है 7 बिट्स हैं, और 8 बिट्स में हम 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स को एनकोड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो सी प्रोग्रामिंग में जो भी आप कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं उसके पास में कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं होती है। एक्चुअल में क्या है, उसके पास में आस्काई वैल्यू होती है कैरेक्टर वेरिएबल की। सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी हम कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे इंटरनली उसको किसी नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम जो भी कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं वो एज ए कैरेक्टर होता है। इंटरनली एक नंबर असाइन करता है आपका सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तब जाके वो इंटरनली बिट्स में कन्वर्ट होता है और आपका CPU या मशीन उसको अंडरस्टैंड कर पाती है। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी आस्काई वैल्यू है उसको वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल को किसी नंबर में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भी कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं उन सबको एक रेंज में असाइन किया जाता है 0 से लेके 127। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ए कैरेक्टर है, इसको 65 से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे पास में बी कैरेक्टर है, इसको 66 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर्स को अलग से रिप्रेजेंट किया गया है 65 से लेके 97 तक। स्मॉल लेटर्स को अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं हम एक प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास में एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले आस्काई वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल। यहाँ पर मुझे कैरेक्टर वेरिएबल की आस्काई वैल्यू प्रिंट करनी है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में हमने मेन फंक्शन बनाया। देखिए, मैंने आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बताया है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, और डेटा टाइप के बाद आप क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम आप लिखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, कैरेक्टर वेरिएबल को लेना होगा। मैंने कैरेक्टर वेरिएबल का नाम क्या लिया, CH लिया, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर होगा। इट मीन्स ये जो हमारे पास में वेरिएबल है ये कैरेक्टर वैल्यू को सेव करेगा। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मेरे पास में जो प्रिंटफ फंक्शन होता है उसकी हेल्प से मैं मॉनिटर की स्क्रीन पे
किसी भी सेंटेंस को प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंटर ए कैरेक्टर, इट मीन्स यहाँ पे एक कैरेक्टर को एंटर करना है। लेकिन आपने कैरेक्टर को तो प्रेस किया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो मेमोरी में सेव होगा, ये वेरिएबल इसको होल्ड करेगा। तो इसको होल्ड कराने के लिए हमारे पास में स्कैनफ फंक्शन दिया होता है। स्कैनफ फंक्शन में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट आपको ये बताता है कि ये कैरेक्टर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है। मैंने आपको डाटा टाइप्स के लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो मेरे पास में कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटाइल C कैरेक्टर होता है। अब मेरे पास में कैरेक्टर वेरिएबल है, जैसा कि आपको बताया गया है कि वेरिएबल क्या होता है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। अब जितनी भी मेमोरी लोकेशन होती हैं उन सब का अपना क्या होता है, एड्रेस होता है। तो यहाँ पर मुझे एड्रेस ऑपरेटर को मेंशन करना पड़ेगा। इट मीन्स जो भी आपने कैरेक्टर एंटर किया है वो कहाँ पे जाके सेव होगा, एड्रेस ऑफ CH, यानी इस लोकेशन पे आके वो कैरेक्टर आपका सेव हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज आपने यहाँ पर कैपिटल A सेव किया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो मैंने वेरिएबल सेव किया है उसकी वैल्यू क्या है, आस्काई वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने लिखा printf, देखिए /n है आपका। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा /n है वो आपको न्यू लाइन को दिखाता है। इसके बाद क्या प्रिंट होगा, द आस्काई वैल्यू ऑफ द CH वेरिएबल, यानी CH हमारे पास में क्या है, जो कैरेक्टर वेरिएबल है इस %d। देखिए %g क्या है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको क्या दिखाता है, ये बताता है कि यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो इस तरीके का आएगा, द आस्काई वैल्यू ऑफ द CH वेरिएबल इज %d। %d की जगह पे क्या आ जाएगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे A को सेव किया है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी प्रिंट होकर आ जाएगी, 65। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि जब आप यहाँ पे %d का यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर का भी यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएबल का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मैचिंग होती है इंटरनली जो होती है। कंप्यूटर में क्या होता है, टोकन्स में ये सारी की सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं और इनकी मैचिंग होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं एक और प्रोग्राम देखता हूँ। देखिए इस प्रोग्राम में बेसिकली मुझे क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है WAP, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए प्रोग्राम विच विल डिस्प्ले द आस्काई वैल्यू ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। देखिए जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 7 तो मेरे पास में 0 से लेके 127 कैरेक्टर्स होते हैं। मैं 2 की पावर 8 की बात करूं तो 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए दो तरीके की एनकोडिंग ली गई है आस्काई में, वो इसलिए कि 0 से लेके 127 तक जो हमारे पास में कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास में न्यूमेरिक हैं, अल्फ़ाबेटिकल हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, लेकिन हमारे पास में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो 127 कैरेक्टर्स में हम स्पेशल कैरेक्टर्स को मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 8 को मेंशन किया गया। 2 की पावर 8 में हम 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स को मेंशन कर सकते हैं। तो सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक फाइल को इंक्लूड कराया, उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन को वॉइड मेन लिखा। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। देखिए मुझे यहाँ पर 0 से लेके 255 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लूप का यूज़ करूँगा। ये क्या है, मेरे पास में लूप है। तो सबसे पहले मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए मुझे यहाँ 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 255 तक जाना है। तो जो वेरिएबल की जो वैल्यू है, जैसे इनिशियल हम कहते हैं इनिट करना है, हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर इंटीजर k इक्वल टू 0, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, k इज़ लेस देन इक्वल टू 255, यानी k की वैल्यू जो है 255 से लेस देन हो या फिर 255 तक हो, इससे एबव वैल्यू हमें रिप्रेजेंट नहीं करनी है।
और जो k प्लस प्लस है वो आपको ये दिखाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो कंपाइलर होता है वो सबसे पहले यहाँ आएगा कंडीशन, उसके बाद में वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा कंट्रोल, उसके बाद में कंट्रोल क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा, उसके बाद फिर कंट्रोल क्या जाएगा, k प्लस प्लस बस। देखिए सबसे पहले 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 पे जो भी आपका कैरेक्टर्स आएंगे। नाउ इसके बाद में आपको क्या करना है, इंक्रीज करेंगे, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी 0 से लेके 255 तक, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4, तो यहाँ इस पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, इस पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, इस पे कितनी वैल्यू आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होंगी। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा द ASCII वैल्यू ऑफ परसेंटाइल C इज परसेंटाइल D। इट मीन्स द ASCII वैल्यू ऑफ परसेंटाइल C, पहले कैरेक्टर प्रिंट होगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली आपका क्या चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा, और 1 बाय 1 जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर प्रिंट होती रहेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि जो ASCII वैल्यू है वो डेवलप की है ANSI ने। ANSI क्या था आपका, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने ASCII को डेवलप किया था। और आपको यहाँ पर 2 वर्जन्स दिए गए थे, एक आपका सिंपल ASCII दिया गया था और दूसरा आपके पास में एक्सटेंडेड ASCII दिया गया था। नाउ स्टूडेंट्स, हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है वो आपकी एक कैरेक्टर एनकोडिंग है, जिसके इनसाइड हम न्यूमेरिक कोड्स का यूज़ करते हैं किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो। और इसके इनसाइड आपके पास में 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास में जो सिंपल ASCII है उसमें हमारे पास में 2 की पावर 7 बिट्स हैं, और एक हमारे पास में जो एक्सटेंडेड ASCII है उसमें हमारे पास में 2 की पावर 8 बिट्स हैं, क्योंकि हम 0 से लेके 127 तक सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 8 बिट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।